हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच गाइज, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी को। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल करें। और आपको जो भी गाइडेंस मिलता है रीडिंग्स के माध्यम से, आई होप कि आप लोग फॉलो करते हो गाइस। बिकॉज इनर वर्क के अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो ना तो फिर डिलेज आते हैं, चाहे आप जिस किसी भी जर्नी में हो, राइट। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि डीएम की करंट एनर्जीज क्या है। अगर आप कंफर्म्ड हो कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइस तो ही ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। रेजोनेट एनर्जीज होती भी है गाइज बिकॉज कलेक्टिव्स की एनर्जी होती है, लेकिन पर्टिकुलर जो डीएम है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, राइट। तो देखिए, जो भी फेमिनाइंस अपनी पावर में आ चुकी है उन्होंने अपने अंदर की गॉडेस एनर्जीज को एक्टिवेट कर लिया है गाइज। जो भी फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज में है वो अब अपने मैस्कुलिन को एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं दे रही है, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट की एनर्जीज में आ चुकी है गाइज, जिन्होंने अपने सभी ट्रॉमास को हील कर लिया है, राइट। सभी इनर चाइल्ड इश्यूज़ को हील किया है, फैमिली लीनिएज पैटर्न्स को जिस फेमिनाइन ने ब्रेक किया है, और अपने ही मतलब मस्त मौला अंदाज में जो भी फेमिनाइन से बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, बिल्कुल भी ट्रिगर की एनर्जीज़ नहीं है, रोना धोना अटैचमेंट्स, कब आएगा मेरा डीएम, क्या कर रहा है थर्ड पार्टी में, वेटिंग एनर्जीज से पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है, अपना लाइफ पर्पस सर्व कर रही है और बहुत सही ढंग से आगे चल रही है। जिस फेमिनाइन ने अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करके बैलेंस करके वो चल रही है गाइज। ऐसी फेमिनाइन अगर यहाँ पर कोई है जो भी ये रीडिंग देख रही है, सुन रही है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर आप इस एनर्जी में हो गाइज, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बन चुकी हो, आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो, आप वॉरियर एनर्जीज़ में आ चुकी हो, आप आपका लाइफ पर्पस सर्व कर रही हो और आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है, आप एकदम बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो, पीस की एनर्जीज़ में हो। अब आपके जो कार्मिक्स है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स है, चाहे आपका डीएम है, अब आपको कोई भी इंसान ट्रिगर नहीं दे पा रहा है, चाहे वो आपको प्रोवोक कर रहा है, चाहे वो जो भी बिहेव कर रहा है, आप अगर बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं हो रही हो तो समझ लीजिए कि आप एक डिवाइन गॉडेस की एनर्जीज में परिवर्तित हो चुकी हो। आपने आपके इनर वर्क से, साधना से आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर ली है और आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हो फेमिनाइंस। जो भी फेमिनाइन इस एनर्जीज में है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आई नो कितना ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है इस एनर्जी तक आने के लिए, और कितना ज़्यादा फेमिनाइंस इनर वर्क करती है, कितना ज़्यादा पेन झेलती है, कितनी ज़्यादा मुसीबतों से आगे बढ़ती है, उसके बाद ही वो इस एनर्जी में आती है, राइट। मैंने फेमिनाइंस की एनर्जी इसलिए आपको एक्सप्लेन की गई ताकि आपको पता चले कि अगर आप खुद इस एनर्जी में हो तभी आपका डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब जो भी मैस्कुलिन है आपका, वो एनर्जी में होगा। अगर आप खुद ही रो रही हो, आपके ही ट्रॉमास अनहील्ड है, आप ही नेगेटिविटी में हो, आपकी लाइफ में ही पैसों को लेकर दिक्कतें हैं, तो फिर ये आपके डीएम की एनर्जी नहीं होगी। जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैंने बैलेंस्ड फेमिनाइंस के लिए बोला। अब उनके डीएम की एनर्जी क्या है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद जो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइंस हैं उनके मैस्कुलिन किस एनर्जी में है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे। बिकॉज बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स आगे पीछे है टाइम लाइन्स में, हर एक की एनर्जी अलग अलग होगी। तो जो भी फेमिनाइंस बैलेंस्ड एनर्जीज में है गाइस, आपको दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। आपके जो मैस्कुलिन हैं उनकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अब एक्टिवेट हो रही है बैलेंस होने के लिए। आपके मैस्कुलिन की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है डिस्टॉर्टेड एनर्जीज में, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में अब आपके मैस्कुलिन पार्ट है गाइस। पास्ट में जब आपका ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन हुआ था, तो आप खुद डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन थी, फिर आपने इनर वर्क किया, अपने आप पर काम किया, देन आप डिवाइन फेमिनाइन में परिवर्तित हुई, राइट। और आपके मैस्कुलिन तब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज में थे, लेकिन अब ना एनर्जी स्विच हो चुकी है। आप जो हो ना, आप अब डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो, और आपके जो
मैस्कुलिन है वो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में है गाइज। एनर्जी स्विच भी होती है, राइट। तो अब एनर्जी स्विच हो चुकी है, अब आपके मैस्कुलिन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, आपकी यादों में खो रहे हैं। पास्ट में जो मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहा था, 3D मैट्रिक्स की चीज़ों में उलझा हुआ था, फैमिली या फिर जो भी इमोशनल अटैचमेंट्स में था, धीरे 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 वो जो डिस्टॉर्टेड साइड है आपके मैस्कुलिन की, जो फेमिनाइन ऊर्जा है, वो बैलेंस हो रही है गाइज, राइट। और आपके डिवाइन मैस्कुलिन का जो इनर चाइल्ड इशू है वो हील हो रहा है गाइज। बहुत सारे मैस्कुलिन्स का रियूनियन जो बहुत नज़दीक आ चुके हैं गाइज, उनका जो इनर चाइल्ड इशू रहा है, मतलब बचपन में उन्होंने जो कुछ भी फेस किया है, उन्हें जो टॉर्चर किया गया, अब्यूज़ किया गया या जो भी उन्हें कंट्रोल किया गया उनके पेरेंट्स की तरफ से, तो वो जो इश्यूज़ है गाइज वो हील हो रहे हैं बहुत हद तक। बहुत सारे मैस्कुलिन्स के ऑलरेडी हील हो चुके हैं और कुछ मैस्कुलिन्स के हील हो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब भी ये एनर्जीज़ हील हो जाएगी, बहुत जल्द आपका 3D रियूनियन हो जाएगा गाइज, बहुत ही जल्द होने वाला है ये। बिकॉज 3D एंड 5D के जो भी एनर्जीज़ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर मुझे पिक हो पा रही है। उसके बाद है, अगर फैमिली लीनिएज में जो भी पैटर्न्स चलते आ रहे थे आपके मैस्कुलिन के घर में, उनके मदर की साइड से चाहे फादर की साइड से जो भी इश्यूज़ आ रहे थे, मैरिजेस में आ रहे थे, या जो कुछ भी पैटर्न्स चल रहा था उनके फादर साइड मदर साइड का, वो काफ़ी हद तक हील हो रहा है गाइज। हीलिंग की एनर्जीज़ है, काफ़ी सारे मैस्कुलिन्स ने ब्रेक किए हैं, पैटर्न्स ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे मैस्कुलिन्स ने ऑलरेडी ब्रेक किए हैं। ये वाली एनर्जीज़ है, काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है इस मैस्कुलिन ने। देखिए गाइज, जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, चाहे मैस्कुलिन सामने से कितना भी प्रिटेंड करे, वो आपसे प्यार नहीं करता, चाहता नहीं है, बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर करेगा, आपको इग्नोर करेगा, ब्लॉक करेगा, आपके मैसेजेस देखकर भी आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं देगा, बहुत कुछ होगा, राइट। लेकिन दिल ही दिल में उसे पता होता है कि यही एक लड़की है जो मुझे संभाल सकती है, मुझे समझ सकती है, इसकी और मेरी एनर्जीज़ सेम लेवल पर होती हैं। लेकिन होता क्या है ना गाइज, कि फेमिनाइन हमेशा हायर वाइब्रेशन में होती है, और उसकी ऊर्जाओं से मैस्कुलिन्स डर जाते हैं कि ये कौन आ गई है मेरी लाइफ में जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज मैस्कुलिन को कार्मिक्स में कंफर्टेबल फील होता है, चाहे उनकी कार्मिक गर्लफ्रेंड रही है, कार्मिक फैमिली रही है, या जो भी कार्मिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशंस में रहना, विक्टिम मेंटालिटी में रहना, नेगेटिविटी में रहना, राइट। तो ये उनको आदत पड़ चुकी होती है, उनकी कंडीशनिंग कुछ इस तरीके से होती है, अपब्रिंगिंग कुछ इस तरीके से होती है ना, कि उन्हें वही एक कंफर्ट जोन लगता है कार्मिक्स के साथ रहना। लेकिन जब ये डिवाइन फेमिनाइन, इतनी ज़्यादा प्योर सोल, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव सोल, इतनी ज़्यादा लॉयल, काइंड हार्टेड, जिसके अंदर भर भर के मातृत्व छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा एक मदरली नेचर उसके अंदर होता है, और मैस्कुलिन को इतना ज़्यादा प्योर लव कभी भी नहीं मिलता है। उसके अगर अफेयर्स भी चलते हैं ना गाइज, तो सब चीटिंग ही चीटिंग होती है उसकी लाइफ में। जो भी लड़कियाँ आती हैं पैसों के लिए आती है, या तो फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीड्स होती है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, इसके बावजूद कुछ भी नहीं होता है। मैस्कुलिन को लगता है ये प्यार होगा, लेकिन ये प्यार बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज। ये बस एक फिजिकल लेवल का अट्रैक्शन, यही कनेक्शन होता है, ताकि मैस्कुलिन को ये लगे कि इस लड़की के साथ 2-4 घंटे बिता दूँ तो मुझे रिलैक्स फील होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है गाइज। और जब डिवाइन फेमिनाइन की एंट्री मैस्कुलिन की लाइफ में होती है, उसे दुनिया भर का सुकून उसके पास मिल जाता है, और धीरे 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 वो जब फेमिनाइन की सभी एनर्जीज खींच लेता है, उसके बाद सडनली रन कर देता है मैस्कुलिन, राइट। ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अब जो ये करंट में जो भी मैस्कुलिन्स रियूनियन में आने वाले हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन पर फोकस कर रहे हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें जो बता रही है ना, वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग्स कर रहे हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी तक सुन रहे हैं, यहाँ तक की एनर्जीज़ हैं। और पास्ट में जो फेमिनाइन को लेकर जजमेंटल एनर्जीज़ में थे, बहुत ज़्यादा जज करना, फेमिनाइन के लुक्स को लेकर जज करना, या फिर उसके करियर को लेकर जज करना, या फिर उस पर कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हुए थे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स को,
डिस्टॉर्टेड होते हैं गाइस तब तो वो जब इस तरीके का बिहेवियर करते हैं, जब ट्रस्ट इश्यूज़ दिखाना, फेमिनाइन को ही कुछ गलत सलत बोल देना, बहुत ज़्यादा जज करना सामने वाले इंसान को। तो अब ना ऐसे जो मैस्कुलिन्स है जो बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं, जिनकी फेमिनाइन्स टोटली बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है, जिन फेमिनाइन्स ने अपने अंदर के मैस्कुलिन और फेमिनाइन ऊर्जाओं को बैलेंस कर लिया है, उन फेमिनाइन्स के मैस्कुलिन्स बहुत ही जल्द आपको कमिटमेंट देंगे गाइस। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ है और वो जजमेंटल एनर्जीज से पूरी तरीके से बाहर आ रहे हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसे जो मैस्कुलिन्स हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को जज किया, टॉर्चर किया, ब्लेम किया, अब ऐसे मैस्कुलिन खुद बहुत ज़्यादा मेंटली ब्रोकन है गाइस। और वो ब्रोकन इसलिए है बिकॉज कार्मिक्स अब उन पर हावी हो रहे हैं। कार्मिक्स अब अपने बिहेवियर से खुद मैस्कुलिन को बता रहे हैं कि हमारी वैल्यू वर्थ क्या है और फेमिनाइन क्या थी। तो वो अपने बिहेवियर से खुद ही मैस्कुलिन को कंपेयर करने पर मजबूर कर रहे हैं और मैस्कुलिन्स भी कंपेयर कर रहे हैं कि मेरी फेमिनाइन क्या थी, कितनी ज़्यादा प्योर थी, लॉयल थी, और जिन कार्मिक्स के चक्कर में मैंने उसे छोड़ दिया, ये कार्मिक कितने ज़्यादा दोगले हैं, कितने ज़्यादा लालची हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया। ये डीएम की एनर्जीज़ है गाइस। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, पछता भी रहे हैं, गिल्ट भी है, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा लव वाइब्रेशंस की एनर्जीज़ है ऐसे मैस्कुलिन्स की, राइट। तो ये है गाइस पहले वाले जो मैस्कुलिन है जो रियूनाइट होने वाले हैं बहुत जल्दी। अब ये रियूनियन 3D होगा या 5D होगा, ये आपके जर्नी पर डिपेंड करेगा गाइस। सेकेंड टाइप की जो फेमिनाइन्स है बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, ट्रिगर मिल रहा है, समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, राइट। क्राइंग एनर्जीज़ है, पर्जिंग एनर्जीज़ है गाइस। आप अपने आप को विक्टिम अगर समझ रही हो तो आपके जो मैस्कुलिन हैं, आपके मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रॉमा अभी भी बाकी है गाइस। और आपको ये जो ट्रिगर्स मिल रहे हैं वो किस लिए मिल रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि जब तक आप प्रॉपरली इनर वर्क नहीं करोगी, जब तक आप मैस्कुलिन्स के पीछे भागती रहोगी, उनका लास्ट सीन चेक करना, थर्ड पार्टीज़ के साथ वो खुश है या ना खुश है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप ये करना जब तक बंद नहीं करोगे ना गाइस, तो मतलब तब तक आपको ही ट्रिगर्स मिलना ही मिलना है। और ये जो मैस्कुलिन है जो दिखावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मस्त चल रही है उनकी लाइफ, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। इन लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है, एक अपने चेहरे पर ऐसी हंसी लेकर आ रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनली है, अलोननेस की एनर्जीज़ है, बिकॉज उन्हें पता है कि मेरी सोल का पार्ट मिसिंग है। चाहे मैं कितनी भी ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर लूँ, कितना भी पार्टीज़ कर लूँ, यहाँ घूम लूँ वहाँ घूम लूँ, जो भी कर लूँ, लेकिन इस मैस्कुलिन को बिल्कुल भी सुकून नहीं है। लेकिन वो शो कर रहे हैं गाइज, वो शो कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। और कुछ मैस्कुलिन्स बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर में हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जीज़ हैं, अभी भी वो आपको फुल्ली एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है गाइज। 3D मैट्रिक्स में ही वो फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी की ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी चालों में फंस रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन की एनर्जीज़ है गाइज। ऐसे जो भी ट्विन फ्लेम्स है, ऐसे ट्विन फ्लेम्स की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और कुछ मैस्कुलिन तो ऐसे भी है कि वो अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद फेमिनाइन ने ही उन्हें फंसा दिया। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर है। ऐसी जो फेमिनाइन्स है जो खुद बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है अभी करेंटली गाइज, आपके और आपके पार्टनर के जो फैमिली लीनिएज पैटर्न्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा डीप है। आपको वो ब्रेक करने होंगे, हील करने होंगे, तभी आगे कुछ हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है गाइज। कुछ सोल्स एक ही लाइफ टाइम में रियूनाइट हो जाते हैं, कुछ सोल्स एक लाइफ टाइम भी कम पड़ जाती है गाइज। वो रियूनाइट होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आती है, बिकॉज प्रॉपरली इनर वर्क होना ज़रूरी है, प्रॉपरली इश्यूज़ हील करना ज़रूरी है। अगर ये आप नहीं करते हो, 3D के मैट्रिक्स में ही फंस जाते हो ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा डिलेज हो जाते हैं, सालों साल बढ़ते 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 ही जाता है।
राइट। अब नेक्स्ट ईयर आएगा तो फिर रियूनियन तक कितना ज़्यादा, अगले 6 महीने तो हीलिंग में ही जाने वाले हैं। अगले 6 महीने शायद बहुत रेयर होने वाले हैं रियूनियंस, लेकिन 6 महीनों में ना मैस्कुलिन्स की पीक लेवल पर अवेकनिंग होगी गाइस और हीलिंग होगी, ये वाली एनर्जीज है। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है गाइस, बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, लेंदी हो जाएगा बहुत बड़ा बन जाएगा। तो डीएम की एनर्जीज यही है गाइस, बैलेंस्ड फेमिनाइन के डीएम किस एनर्जी में है और डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन के मैस्कुलिन किस एनर्जीज में है, राइट। तो यही है आज का एनर्जी अपडेट। थोड़ी ही देर में मिलते हैं दूसरे एनर्जी अपडेट में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, प्रॉपरली इनवर्क ज़रूर कीजिए।